प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफर्बिश्ड अत्याधुनिक नेशनल जीन बैंक का उद्घाटन किया है? साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी देहरादून, डी लद्दाख। साथियों, इसका सही जवाब है ए नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन ने इस्तीफा दे दिया है। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? ए अफगानिस्तान, बी मलेशिया, सी जॉर्डन, डी सीरिया। साथियों, इसका सही जवाब है बी मलेशिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने अपने वैकल्पिक निवेश कोष के लिए एक डिजिटल ऑन बोर्डिंग शुरू की है? ए आस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड, बी एसबीआई म्यूचुअल फंड, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है ए ऑन इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए ड्रोन का उपयोग करने की सशर्त अनुमति दे दी गई थी? ए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी राष्ट्रीय इस्पात निगम, सी कोल इंडिया, डी BHEL अर्थात भेल। साथियों, इसका सही जवाब है ए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे सैनिक स्कूल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, सैनिक स्कूल रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। नंबर 2, देश के सभी सैनिक स्कूलों में अब लड़कियों को भी प्रवेश दिया जाएगा। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो, डी न तो एक न तो दो। साथियों, इसका सही जवाब है बी एक और दो दोनों सही है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषणा की है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों में अब लड़कियों को भी प्रवेश दिया जाएगा, जिसके कारण चर्चा में है। वर्तमान में देश भर में 33 सैनिक स्कूल संचालित हैं। ये सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा चलाए जाते हैं, जो रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। सैनिक स्कूल की स्थापना उद्देश्य छात्रों को कम उम्र से ही भारतीय सशस्त्र बलों में प्रवेश के लिए तैयार करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे एसिटा बुल्गारिया जलकन्या शब्द का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहे एसिटा बुल्गारिया जलकन्या शब्द का संबंध किससे है? ए अफ्रीका में फैला संक्रमण, बी कोविड-19 संस्करण, सी पश्चिमी घाट में नई खोजी गई मेढक की प्रजाति, डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की शैवाल प्रजातियां। साथियों, इसका सही जवाब है डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की शैवाल प्रजातियां। लगभग 4 दशकों के बाद पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा के वनस्पति शास्त्रियों के एक समूह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से शैवाल की एक नई प्रजाति की खोज की है। इसे एसिटा बुल्गारिया जलकन्या नाम दिया गया है। चमकीले हरे रंग के ये शैवाल छतरी या मशरूम की तरह दिखाई देते हैं। यह नाम काल्पनिक समुद्री मत्स्य कन्या यानी जलपरी के नाम पर रखा गया है। एसिटा बुल्गारिया जलकन्या बहुत ही प्राचीन और एकल कोश की जीव मानी जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे महाराजा रणजीत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी हाल ही में पाकिस्तान में इनकी मूर्ति को तोड़ दिया गया है, जिसके कारण चर्चा में है। तो हाल ही में चर्चा में रहे महाराजा रणजीत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर, इन्हें पंजाब के शेर पंजाब की उपाधि दी गई है। नंबर 2, इन्होंने अमृतसर के हरमिंदर साहिब को सोने से ढककर स्वर्ण मंदिर बनाया था। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो, डी न तो एक न तो दो। साथियों, इसका सही जवाब है बी एक और दो दोनों सही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लाहौर किले में कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान TPL शॉर्टकट में कहते हैं TLP के एक सदस्य द्वारा महाराजा रणजीत सिंह की 9 फुट की ऊंची प्रतिमा को तोड़े जाने के बाद तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसके कारण चर्चा में है। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म
13 नवंबर 1780 को गुजरांवाला में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। अपनी राजधानी लाहौर को अफगान आक्रमणकारियों से मुक्त कराने में मिली सफलता के लिए उन्हें पंजाब का शेर पंजाब की उपाधि दी गई। उन्होंने अमृतसर में हरमिंदर साहिब को सोने से ढककर स्वर्ण मंदिर में बदल दिया। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे दोहा वार्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तालिबान और अफगान सरकार के बीच पहली बैठक है। इसमें अमेरिकी प्रशासन ने मई 2021 तक अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस लेने का वादा किया था। फिर कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो, डी न तो एक न तो दो। साथ में इसका सही जवाब है सी, केवल दो कथन सही है, एक कथन गलत है। हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण चर्चा में है, जिसके चलते अमेरिका और नाटो द्वारा प्रशिक्षित अफगान बलों पर सवाल उठाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे भारत में जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, आईन एक बरी में जनसंख्या, उद्योग, धन और कई अन्य विशेषताओं से संबंधित व्यापक आंकड़े शामिल थे। नंबर 2, भारत की पहली जनगणना गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। नंबर 3, भारत में जनगणना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है। उपयुक्त कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक और दो, डी केवल 1 2 3। इसमें केवल लगाने की जरूरत नहीं है, 1 2 3। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? साथ में इसका सही जवाब है सी, केवल 1 और 2, 3 गलत है। भारत में हर दशक में जनगणना की जाती है। 2021 की जनगणना देश की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी, जो गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाएगी। भारत में पहली जनगणना 1872 गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान की गई थी। महापंजीयन और जनगणना आयुक्त के नए स्थापित कार्यकाल ने 1881 में भारत की पहली जनगणना शुरू की और पूरी की थी। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहने कथनों पर विचार कीजिए। निर्यात उत्पाद पर शुल्क अर्थात ड्यूटी या करों की छूट विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप नहीं है और इसलिए इसे भारत से व्यापारिक निर्यात योजना द्वारा प्रस्तावित किया गया है। नंबर 2, ROTTEP योजना के तहत निर्यातकों को पहले से गैर वसूली योग्य एम्बेडेड करों और शुल्क पर रिफंड प्राप्त होता है। कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी 1 और 2, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथ में इसका सही जवाब है सी, केवल 2 सही है, 1 गलत है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे तटीय अपरदन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, पश्चिम बंगाल के तटरेखा तटीय अपरदन के लिए सबसे ज़्यादा सुवेद्य है। नंबर 2, 1990 और 2018 के बीच पश्चिम बंगाल के समुद्र तट के 90% हिस्से का अपरदन हुआ है। तो कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथ में इसका सही जवाब है ए, केवल 1 सही है, 2 गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, इसे द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित बच्चों की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत पुनर्वास प्रशासन द्वारा 1946 में अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में बनाया गया था। नंबर 2, यह 1993 संयुक्त राष्ट्र का स्थायी हिस्सा बना। नंबर 3, यह मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा द्वारा निर्देशित है। फिर उसे कौन सा कथन गलत है? ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी 1 और 2, इनमें से कोई नहीं। साथ में इसका सही जवाब है बी, 2 और 3 कथन गलत है, 1 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ए कावेरी, बी गोदावरी, सी महानदी, डी कृष्णा। साथ में इसका सही जवाब है सी, महानदी नदी पर। उड़ीसा वन और पर्यावरण विभाग ने कोविड-19 प्रतिबंध हटाए जाने के बाद इको टूरिज्म पैकेज शुरू करने की बात कही, जिसके कारण यह
चर्चा में है, हीराकुंड जलाशय के 3 द्वीपों में से एक कैटल आइलैंड को दर्शनीय स्थलों के रूप में चुना गया है, जिसके कारण चर्चा में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे अधिकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में चर्चा में रहे अधिकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथियों ध्यान रखिए कि पीछे में पूछा जा चुका है अधिकरण का संबंध प्रश्न। 1 नंबर, अधिकरण मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। नंबर 2, इन्हें 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। नंबर 3, अनुच्छेद 323A प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है। उपयुक्त कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी केवल 2। साथियों इसका सही जवाब है बी, केवल 1 और 3 कथन सही है, 2 गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हैती में आए भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहां बिंदु से ऊर्जा निकलती है उसे अभिकेंद्र एपिसेंटर कहते हैं। नंबर 2, बढ़ाती बेनी ऑफ जोन में गहरे भूकंप उत्पन्न होते हैं। नंबर 3, एल्पाइड भूकंप बेल्ट जावा से सुमात्रा तक, हिमालय, भूमध्य सागर और अटलांटिक क्षेत्र में फैली हुई है। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है सी, केवल 2 और 3 कथन सही है, 1 कथन गलत है। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में गणना के अनुसार बीते शनिवार को हैती के दक्षिण पश्चिम हिस्से में आए भूकंप में 9,900 से अधिक लोग घायल हो गए, जिसके कारण चर्चा में 2 टेक्टोनिक प्लेट उत्तरी अमेरिका प्लेट और कैरेबियन प्लेट के इंटरसेक्शन पॉइंट के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, 2022 UNWGIC बैठक किस देश में आयोजित होगी? 2022 UNWGIC बैठक किस देश में आयोजित होगी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए भारत, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी जर्मनी। साथियों इसका सही जवाब है ए भारत में होगा। महत्वपूर्ण है इसलिए हो जाता है। वैश्विक भू स्थानिक सूचना समुदाय अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले दूसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस अर्थात UNWGIC के प्रति संवेदनशील है। इस कार्यक्रम का आयोजन अगले साल हैदराबाद में किया जाना है, इसके कारण चर्चा में है, जिसमें भारत की विकसित भू स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र की एक झलक भी प्रस्तुत की जाएगी। कल का प्रश्न था, कई लोगों ने सही जवाब दिया, आप लोग जवाब जरूर दिया करें। हाल ही में चर्चा में रहा, किस राज्य ने महिलाओं का टीकाकरण करने के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? साथियों इसका सही जवाब है सी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सौर ऊर्जा से चलने वाली बिटकॉइन माइनिंग फैसिलिटी लॉन्च की है? साथियों इसका सही जवाब है बी अमेरिका। अगला प्रश्न है कल का, हाल ही में किस राज्य ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर रत्न पुरस्कार हर साल दिए जाने की निर्णय लिया है? साथियों इसका सही जवाब है ए असम। आज का प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे एशियाई हाथी को भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत संरक्षित घोषित किया गया है? ए अनुसूची 1, बी अनुसूची 2, सी अनुसूची 3, डी अनुसूची 4। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा, केरल में जीका वायरस संक्रमण किसके कारण फैलता है? ए मच्छर, बी चमगादड़, सी पेंगोलिन, डी कबूतर। अगला प्रश्न है आज का, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी त्रिपुरा, सी असम, डी उत्तराखंड। साथियों आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर किया करें। साथियों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।